कंसाइज कोशिश करूंगी कि कंसाइज रहूं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स अपने ज़रूर जो हाल ही में हुए हैं उस पर मैं ज़रूर पॉइंट्स रेज करूंगी। सबसे पहले स्पीकर साहब, बिफोर स्पीकिंग ऑन द कैबिनेट, मैं सिर्फ आपकी याददाश्त दिलाऊंगी कि आप ही की लीडरशिप में दो बहुत अहम कमिटीज़ बनी। एक नेशनल सिक्योरिटी जिसका 6 से 7 माह से इजलास नहीं हुआ, और दूसरी आज के जो हालात हैं उसके हवाले से आपने ही एक कोशिश की कि पार्लियामान के जरिए नेशनल कंसेंसस बने, और आपने कोविड-19 के ऊपर एक कमेटी बनाई, और उसमें आपकी कमिटमेंट थी कि आप हर हफ्ते ये मीटिंग बुलाएंगे। होल्ड ऑन प्लीज, मैं करेक्ट कर लूं। नंबर 1 बात यह है कि ये उस वक्त की बात है कि जब असेंबली का इजलास नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने कहा कि एक मुतबादिल के तौर पर हम मुसलसल मीटिंग करेंगे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेगुलर मीटिंग की, और उसके बाद असेंबली इजलास आ कमिटमेंट थी वो उस वक्त की थी कि खासकर जो असेंबली इजलास नहीं हो रहा था। प्लीज। लेकिन मेरी ये तजवीज़ होगी मेरी पार्टी की तरफ से कि ये इतना अहम इशू है तो पार्लियामेंट शुड कंटिन्यू टू डिलिब्रेट ऑन दिस इशू, बिकॉज उस कमेटी में पार्लियामान की जो है लीडरशिप वो मौजूद है। तो मैं आपको एक बार फिर कहूंगी कि इसको प्लीज आप अलाइव करें, क्योंकि एक मुश्तरका जो है कलेक्टिव विजडम आएगी और वो जरूरी है। जनाब स्पीकर, काबीना पर बहस हो रहा है और हमने बहुत सारे कट मोशंस काबीना के ऊपर दिए हैं। कैबिनेट डिवीजन में कई सारे ऑफिसर्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, कई सारी मिनिस्ट्रियां, इनफैक्ट ऑल मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें अंदर स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, एविएशन डिवीजन है, एनडीएमए है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी नेट डिवीजन है। काफी मेरे भाई ने, एंड आई एंडोर्स मोस्ट ऑफ व्हाट ही सेड, काफी उन्होंने बात की है जो काबीना है उसकी पोजीशन, उसकी लीडरशिप, उसका रोल। जनाब स्पीकर, काबीना की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क के ऊपर। काबीना को हेड जो है वो वजीर आजम करते हैं, तो इट्स अ नर्व सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके मेन फंक्शन तो ये है कि फैसला साजी, और उस पर तो मैं समझती हूं कि घंटों बहस कर सकते हैं कि काबीना में फैसला साजी जो है वो कैसे होती है, लेकिन उससे उतना ही अहम जनाब स्पीकर काबीना का रोल है कि अपने जो फैसले हैं, अपनी जो कारकर्दगी है, वो आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो आप अवाम तक कैसे पहुंचाते हैं और अपनी स्टेटमेंट्स कैसे दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत की शायद ये खासियत है, तवक्को ये थी कि कंटेनर पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, जो तरीकेकार था कम्युनिकेशन का, वो जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपका तरीकेकार डिफरेंट होगा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से गुजरा, अवाम को मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, ख्वाह वो पार्लियामान के जरिए हो, ख्वाह वो मीडिया के जरिए हो, ख्वाह वो पीटीवी टॉक शोज में हो, उसमें बहुत ही ज्यादा सीरियस लैप्सेस हैं। पिछले दौरे हुकूमत में जब आप कंटेनर पर थे तो आप एतराज करते थे, उस वक्त के वजीर आजम थे, कि आप प्लीज पर्चियां न इस्तेमाल करें। मैं ये चाहूंगी कि इस हाउस से एक रेजोल्यूशन पास करें कि हर वजीर के पास खुदा के वास्ते एक साथ कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हो जो उनको पर्चियां दे। दिस हैज टू बी डन। आई विल टेल यू व्हाई स्पीकर साहब, बिकॉज उससे नुकसान हो रहा है मुल्क का। कल वजीर आजम साहब ने अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात की, और कल हो सकता है उन्होंने एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया हो, और ऑपोजिशन ने भी चुप करके आपको यह मौका दिया कि आपकी बात सुने, लेकिन आपने वहां एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया कि पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया में और लोकल मीडिया में आग लग गई। आपने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। नाउ मे बी इट वॉज मिस स्पोकन, बट एट दैट टाइम जो कॉन्डमनेशन आई वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या आपको और लोगों को बहुत दुख हुआ? 70,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं,
اہلکار اسپیکر صاحب پولیٹیکل تقریر کر رہے ہیں کہ نہیں اسپیکر صاحب آپ کو اسپیکر صاحب ایک روایت ہے اسپیکر صاحب مجھے 12واں سال ہوا ہے یہ روایت ہے مجھے پہلے بھی اور یہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ 25 سال وہ بھی پلیز کریکٹ کر لیں میں بتاؤں گی ایک ممبر نے کل کیا کہا جی پلیز اٹ از ناٹ پولیٹیکل جناب اسپیکر اگر ہم کٹ موشن دے رہے ہیں تو کٹ موشن کا بیسس ہوتا ہے اور ہمیں کابینہ کی کارکردگی پر کٹ موشن دے رہے ہیں تو کیا یہ کارکردگی کا حصہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم یہاں کھڑے ہوئے اسامہ بن لادن کو شہید کریں ہم آپ کی جغرافیہ کی جو نالج ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو جرمنی جاپان نظر آتا وی فورگیٹ کہ آپ کو ادب کی بھی نہیں پہچان کہ آپ رابندر ناتھ ٹیگور اور عمر خیام کو آپ ایک دوسرے سے مسٹیک کر دیتے ہیں ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جیسس کرائسٹ کا تصور نہیں ہے ہسٹری میں بٹ ہاؤ کین وی فورگیٹ واٹ یو ہیو ڈن اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ مے بی یو مس اسپوک لیکن ایک ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کی ساکھ کو ایک اور اسٹیٹمنٹ جناب اسپیکر اس میں وضاحت کروں گی کیونکہ میں بہت ہی محتاط طریقے سے بولتی ہوں آئی انشور کہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہ استعمال کیا جائے منسٹر صاحبہ اینڈ آپ ایز منسٹرز وی کین آلسو نیم دیم بیکاز یو آر ریسپانسبل ٹو دا کنٹری تو ایک منسٹر صاحبہ کلائمیٹ چینج کی منسٹر صاحبہ آئی ڈنٹ نیم ہر انہوں نے پی ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے 19 پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر جو تمسخر مرا میں نے نہیں کچھ بھی کہا دنیا بھر میں میرا بنا نہیں اسپیکر نہیں دیکھیں دس از ناٹ فیئر دس از ایبسولوٹلی انفیئر میڈم آپ پلیز ٹائم کا بھی خیال رکھیں اور پولیٹیکل تقریر نہ کریں آپ پولیٹیکل اٹ از اباؤٹ پرفارمنس نو آپ کی پرفارمنس آپ نہیں آپ کی پرفارمنس از واٹ یو کمیونیکیٹ جی پلیز از دس ناٹ اباؤٹ پرفارمنس وائنڈ اپ پلیز نہیں اسپیکر صاحب دس از ناٹ فیئر میرا ٹائم ہے میں کبھی بھی میرے مجھ سے پہلے اسپیچز ہوئی ہیں مجھے کر دیں ایوری تھنگ از پولیٹیکل ہیئر یو کی ناٹ اسٹاپ می فرام اسپیکنگ اگر آپ یہ کہیں گے آئی ول ناٹ لیٹ یو اسپیک یہ بات چھوڑ دے اٹ از اباؤٹ یور پرفارمنس اسپیکر صاحب مجھے اپنے پوائنٹس میں بہت محتاط اور یہ میں وضاحت کر رہی ہوں اپنی کیونکہ اس کے بعد میڈم آپ کٹ موشن پہ تقریر کر رہے ہیں دس از کٹ موشن واٹ آر وی کٹنگ ہم پارلیمنٹ کابینہ کے ایکسپینسز کیوں کٹ کر رہے ہیں پرفارمنس پر کٹ کر رہے ہیں میرے بھائی ابھی انہوں نے ایک بہت لمبی تقریر اسپیکر صاحب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرفارمنس اینڈ دا فریڈم آف اسپیچ از آور کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ اور اگر یہاں پر فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوگا کہاں لکھا ہوا ہے کہ کٹ موشن میں پرفارمنس کی بات نہیں کر سکتی ہوں آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑے نا آپ مہربانی کریں پلیز یہ ہوگا تو I will get up and I will scream before everybody. None of you will want to speak. Wind up, please. Wind up. I'm not going to. مجھے اپنے points complete کرنے چاہیے. We speak as ministers is a message to the public. اور اگر اس میں ہم غلطی کرتے ہیں تو it is our right to criticize them. اور ادھر منسٹر صاحبہ مجھ پہ اوپر تنقید کر رہی ہیں کہ 20-25 سال سے مجھے کرٹیسائز کیا. جب میں نے کہا کہ آپ نے یہ کووڈ-19 کا جو آپ نے کہا کہ 19 پوائنٹس ہے just spreading confusion. Third point and that is very important. اس سے جتنی انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور اس سے آپ کا ملک کا نقصان ہوا ہے وہ بھی پرفارمنس ہے. جناب اسپیکر ادھر 2 دن پہلے اور یہ this is pertaining to my cut motion on aviation division پڑھ کے سناؤں کہ میں نے وہی کٹ موشن وہی لفظ ڈالے ہیں جس کی میں بات کر رہی ہوں. Are you happy now? اور وہ کیا ہے منسٹر صاحب ادھر آن اوتھ لے کرتے ہیں ایک رپورٹ پی آئی اے ایئر کریش کی بہت ہی اہم رپورٹ. آئی اپریسیٹ اٹ کہ اٹ واز لیڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس لیکن آپ اس کا نوٹس دیں اینڈ آئی ایم کالنگ فار ہز ریزگنیشن آن دس فلور. وائی؟ بیکاز واٹ ہی سیڈ اسی دن سارے انٹرنیشنل میڈیا میں کوٹ ہوا ہے اینڈ اٹ از اے رانگ اسٹیٹمنٹ. چیلنج می اف اٹ از رانگ. مجھے بتائیں منسٹر صاحب نے یہ کہا اسپیکر صاحب آپ اس کا نوٹس لیں. انہوں نے کہا 800 پائلٹس میں سے 290 پائلٹس کے لائسنسز جعلی ہیں. یہ رپورٹ غلط ہے.
He should come on the floor of the house or apologize. इससे पता है कि आपकी civil aviation, you get up and speak after that. Thank you, madam. नहीं, स्पीकर साहब, Wind up, please. स्पीकर साहब, ये कितना सीरियस इशू है, आपका मजाक उड़ा रही है. आपको पता है कि आपके जहाज उड़ नहीं सकेंगे. स्पीकर साहब, no, let me finish. He will not. No, आली खान साहब, ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर. ये एक हमारी और आपकी एक अरेंजमेंट हुई थी. नवीद कमर साहब भी वहां पे मौजूद थे. मैडम आप प्लीज, मैं भी वहां पे मौजूद था. प्लीज तशरीफ रखे, प्लीज ये तशरीफ रखे, प्लीज तशरीफ रखे. जनाब स्पीकर, मैं ये किधर है, आप तशरीफ रखे. लेट मी जी प्लीज. जनाब स्पीकर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं. एक मिनट प्लीज. ये आपके साथ एक अरेंजमेंट हुई थी. जो रवायत है इस हाउस की, या मौजूदा हालात के तहत जो है आपके साथ एक अरेंजमेंट की, हमने मिलकर उसके ऊपर सबने. यस. नवीद कमर साहब ने, आपको याद होगा, प्रपोजल दिया था जिसके ऊपर वो तमाम कमेटी के मेंबर्स ने इत्तेफाक था. नॉर्मली यहाँ पे एक कट मोशन में जो तारीख है उसमें 12-12, 15-15, 20-20 लोग बोलते रहे हैं. ये जो इस वक्त चल रहा है, जो अरेंजमेंट के तहत जो चल रहा है, मेरा ख्याल है कि हमारे पास टाइम का कोई प्रेशर नहीं है. आज हमारे पास जो 4 मेरा ख्याल मिनिस्ट्री हैं या 5 मिनिस्ट्रीज हैं, ये खत्म हो जाएंगी. कोई ऐसा टाइम का प्रेशर नहीं है. आप प्लीज टाइम दें. कैबिनेट के ऊपर डिस्कशन हो रही है. जब कैबिनेट डिवीजन के ऊपर आप डिस्कस करेंगे तो इट बिकम्स अ वेरी वाइडर सब्जेक्ट. आप अगर माहौलियात पे करेंगे या हेल्थ पे करेंगे या फूड से, मे बी देयर इज अ लिमिटेड स्कोप ऑफ मेकिंग ए स्पीच, बट कैबिनेट जो है बड़ा वाइडर सब्जेक्ट है. प्लीज आप मैं बिल्कुल करता हूं. मेरी दरख्वास्त आपसे, जिस स्पिरिट में हमने ये चीजें डिसाइड की हैं, उस स्पिरिट को प्लीज मेंटेन करें. अभी मेरे साथ नवीद कमर साहब और ये आए थे, हमने डिस्कस किया, और ये आपका अब्बास साहब अभी मेरे साथ आए. हमने कहा कि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि लंबे इजलास होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसको जो स्पीच हो वो 4-5 लोग बोले और 10 to 15 मिनट से ज्यादा ना बोले, ताकि वो उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन निकले, फिर हम टाइम पे भी चले जाए. तो ये आप 2-3 मिनट और दे दें. जी प्लीज, आप प्लीज. मेरा राइट है, नंबर 1. राइट सबका, ठीक है. यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग. और अगर मैंने कोई गैर पार्लिमानी बात की हो, दे शुड हैव द टॉलरेंस टू लिसन. ठीक है, आप अपनी बारी पे जरूर एतराज करें. मैं ये कह रही हूं कि आपके मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर गलत बयानी की है. क्या ये कैबिनेट की परफॉर्मेंस नहीं है? शुड ही बी हियर और शुड ही रिजाइन? उनकी अपनी डिग्री के ऊपर सवालात थे, इधर ही उठकर शोर मचाते थे. अगर उन्होंने ओथ लेकर इधर गलत बयानी की है, उससे आपकी सिविल एविएशन का नुकसान है, उसके आपके PIA का नुकसान है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट दीज फैक्ट्स. उसमें शोर क्यों मचा रहे हैं आप? चेयर को एड्रेस करें मैडम. स्पीकर साहब, एक फाइनल बात. सो आई से नंबर 1 दैट यू हैव टू हैव, प्लीज, आपका नो फिल्टर्स वाली जो कंटेनर है ना, उसको छोड़कर कुछ फिल्टर्स लेके आए, so that you speak responsibly. Otherwise you have no right to be the ministers. If you cannot ensure that what you are speaking is the truth. और जहां तक अब एविएशन डिवीजन पर जिस पे मैंने कट मोशन कहा है, उसका भी सुन ले, क्योंकि what we are saying, आपको अगर आप सुनेंगे तो आपकी इस्लाह होगी. और आप टॉलरेंस रखें प्लीज. जनाब स्पीकर, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो पेपर ले किया था, उसूल ये होता है, आप नहीं थे और मैंने इस पे बात की थी, कि जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन का दुनिया भर में उसूल है, ब्लेम करें. दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. मिनिस्टर साहब आके उन्होंने पायलट्स के खिलाफ दास्तान गोई शुरू कर दी, विच वॉज एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल.
दूसरा व्हाट ही डिड वाज, जो CVR है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसकी एक्सेस किसी भी आउटसाइड इन्वेस्टिगेशन किसी को नहीं होती। मिनिस्टर साहब को कैसे पता चला कि जो पायलट्स थे वो कोरोना वायरस पे ऊपर डिस्कस कर रहे थे? ही शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दैट एज वेल। जनाब स्पीकर, इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के तहत हुई है। ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कब बनाया आपने? या क्या इस ऐवान ने सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन का कानून पास किया है? और अगर नहीं किया तो यह गैर कानूनी बॉडी है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। प्लीज कीप देम ऑन रिकॉर्ड। ये मिनिस्टर साहब आके अपोलोजाइज करें फॉर मिस स्टेटिंग एंड मिस रिप्रेजेंटिंग। एंड फाइनली, आपकी काबीना जो फैसले करती है उसमें आपने इतने बुरे फैसले किए हैं। मुझे यह पता करना है कि ये फैसले होते कैसे। आपके ही फैसलों से शुगर शॉर्ट हो जाती है, वीट शॉर्ट हो जाता है, ऑयल शॉर्ट हो जाता है, और अब फर्नेस ऑयल शॉर्ट है। मैंने नहीं डिमांड की कि मिनिस्टर एनर्जी रिजाइन करें। किसने डिमांड की? आपको पता है? यहां से डिमांड हुई आपकी, आपके अपने बेंचेस से डिमांड हुई। मैं उसकी तारीफ करूंगी। उसके साथ मिनिस्टर एविएशन भी रिजाइन कर दे, होना तो प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन करना चाहिए, लेकिन कोविड है तो इसलिए हम मजबूर है इस वक्त। लेकिन फर्नेस ऑयल क्यों शॉर्ट हुआ? क्यों शॉर्ट हुआ? आप किसी ने इन्वेस्टिगेट किया? इसके ऊपर भी एक JIT बना लें। जनवरी से आपकी रिफाइनरीज जो हैं वो शोर मचा रही हैं कि जब आप प्राइस एडजस्टमेंट करें तो हमें आप मार्जिन्स दें। कुछ नहीं सुना। मार्च में आपकी रिकमेंडेशंस हो रही हैं कि आपका फर्नेस ऑयल शॉर्ट होगा, कोई नहीं सुना। आपकी जो कमेटी है कैबिनेट की, उसमें ये खुद इनके मिनिस्टर जो जिनको रिजाइन देना चाहिए लेके गए हैं कि खुदारा ये फर्नेस ऑयल शॉर्ट होगा, आप इसका इंपोर्ट कराएं या प्राइस एडजस्टमेंट्स करें, हेल्प आवर रिफाइनरीज। नहीं किया। आज फर्नेस ऑयल इस मुल्क में नहीं है और ये कराची वाले शोर मचा रहे हैं। तो बिल्कुल ये इनकी आधी काबीना को जो है वो रिजाइन देना चाहिए। थैंक यू स्पीकर साहब। जी थैंक यू। शताली साहब। जी अली खान साहब प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट के करीब अभी डिस्कशन हुई है कैबिनेट डिवीजन की कट मोशंस पे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपोजिशन मेंबरान का जिन्होंने इस पे अपने कट मोशंस मूव किए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा